वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से टेम्परेचर कन्वर्टिंग ऐप को क्रिएट कर सकते हैं हमारी स्टीमलेट के अंदर। स्टीमलेट एप्लीकेशन का यूज हम हगिंग फेस के स्पेस के साथ डिप्लॉय करते हैं। एजेंटिक एआई का यूज कर कर यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऐप्स को क्रिएट करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने करेंसी कन्वर्टर जब क्रिएट किया था तो आपने देखा था कि वो कितने अच्छे तरीके से हमारे लिए यहाँ पे वर्क करता है। अगर आपने प्रीवियस क्लास मिस की है तो मैं आपको एक नज़र यहाँ पे करेंसी कन्वर्टर का लुक भी दिखा देती हूँ कि हमने इस तरीके से करेंसी कन्वर्टर क्रिएट किया था जिसमें आप अपनी पसंद की कोई भी करेंसी को चूज कर सकते हैं और उसको यहाँ पर डिप्लॉय करने के बाद उसमें कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर पीकेआर की करेंसी दिखा देती हूँ कि अगर मुझे पीकेआर को यहाँ पर यूएसडी के अंदर कन्वर्ट करना है तो सिंपल मैं यहाँ पर उसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकती हूँ। हमने सबसे पहले अपनी दोनों करेंसीज चूज की है। अब आपने जितना भी अमाउंट यहाँ पर कन्वर्ट कराना है आप वो अमाउंट चूज करेंगे एंड चूज करने के बाद आपने क्या करना होगा, राइट हैंड साइड पे आपको इसका पूरा इंटरफेस दिखेगा। मैं जैसे ही कन्वर्ट के बटन पे क्लिक करूंगी यू कैन इजीली सी कि ये मुझे बता रहा है कि हमारे पास यूएसडी यहाँ पर किस तरीके से अवेलेबल है। इसने रिक्वायर्ड का स्ट्रीमलाइन यूज कर कर यहाँ पर इस करेंसी को बनवाया। अगर आप रियल टाइम डेटा यूज करना चाहें तो आप रियल टाइम डेटा भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आज हम टेम्परेचर कन्वर्टिंग ऐप का यूज करेंगे जिसके लिए हम अपने स्पेस को दोबारा से डिफाइन करेंगे एंड एजेंटिक एआई के थ्रू इसको डिप्लॉय करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे एक अदर स्पेस क्रिएट करना होगा जिसके लिए मैं स्पेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। यहाँ पर मुझे क्रिएट न्यू स्पेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर अपने स्पेस का नाम देना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो है वो यहाँ पर क्या होता है कि स्पेस का इंटरफेस जो है वो गिटहब की रैपो से मिलता जुलता लगता है। तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल वैसी वर्क करता है जैसे आप गिटहब के रैपोस को यूज करते हैं। हम हगिंग पेज के ऊपर सेम प्रोसेस को डिप्लॉय कर सकते हैं जो कि हम गिटहब पे यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका ऐसा ओनर डिप्लॉय हो रहा होगा, देन आपने यहाँ पे अपनी ऐप का नाम देना है। अच्छा, इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप ऐप का नाम देते हैं तो इट मस्ट बी अ यूनिक ऐप नेम। ठीक है, यूनिक ऐप नेम के साथ साथ अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ों का एडिशन ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मुझे अंडरस्कोर लगाना है तो मैं अंडरस्कोर लगाकर जो है वो यहाँ पर इसका यूज कर सकती हूँ क्योंकि ये रेगुलर अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स के साथ साथ यहाँ पर हमारे जो नॉर्मल कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी यूज करते हैं। अब आप इसमें कोई भी नाम अपने अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज अ टेम्परेचर कन्वर्टर ऐप क्रिएटेड विद स्टीमलाइट। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप यहाँ पर जो है वो किस तरीके की जो है अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे बेस करेगा। अच्छा, अब लाइसेंस जो होता है हमारे पास, लाइसेंस में बहुत सारे लाइसेंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस मॉडल्स में इन सारे लाइसेंस के बारे में बात की थी जब हम इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे थे कि आप किस तरीके से इनका यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि मैं जो भी एप्लीकेशन बनाती हूँ वो हम एमआईटी के थ्रू बनाते हैं, उसका रीजन क्या होता है कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है अराउंड द ग्लोब एंड ये एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज की जा सकती है। बाकी यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं लाइसेंस के कैटेगरी में, तो आप उनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके स्पेस से रिलेटेड। आपने स्टैटिक टेम्पलेट्स बनाने हैं, डॉकर पे बनाने हैं, आप रेडियो को यूज कर सकते हैं एंड साथ में आप यहाँ पे स्ट्रीमलेट का यूज कर सकते हैं। तो हम स्ट्रीमलेट का यूज करेंगे जिसके लिए मैंने सिंपल स्ट्रीमलेट को यहाँ पे चूज किया है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो स्पेस हार्डवेयर होते हैं। स्पेस हार्डवेयर में भी हमने देखा था कि काफी सारे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप पेड भी ले सकते हैं, आप फ्री भी ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि फ्री में हमारे पास यहाँ पर 16 GB तक हमें जो है वो आसानी से सीपीयू बेसिस मिल रहे हैं। तो उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि 16 GB वाज वेरी इनफ। अगर आप चाहें तो आप एक पूरा गेम डेवलप कर सकते हैं इसके ऊपर इस स्पेस हार्डवेयर को यूज करके। तो मैं सिंपल यहाँ पे इसी हार्डवेयर को यूज करूंगी। देन आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे रिपोजिटरी में ऑप्शन होते हैं कि आप पब्लिक रखें या प्राइवेट रखें। तो हम यहाँ से सिंपल इसको पब्लिक रखेंगे एंड देन मैं यहाँ से क्रिएट स्पेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। आप देखेंगे यहाँ पर मेरा जो स्पेस था वो पूरा का पूरा इंपोर्ट होके क्रिएट हो गया और साथ ही साथ मेरी जो कमांड्स थी यहाँ पे पुश करने के लिए वो भी अवेलेबल हो गई हैं। अब हमने क्या करना होगा, अब हमने सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है कि हमने फाइल्स को क्रिएट करना है। तो फाइल्स को क्रिएट करने के लिए फाइल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ पर आप देखें आपके पास गिट एट्रीब्यूट्स एंड रीडमी की फाइल पहले से ही क्रिएट होती है। हम यहाँ पर अपने एप्लीकेशन जो सीख रहे हैं बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं एजेंटिक एआई के थ्रू, तो हम यहाँ पे बेसिक दो फाइल का एडिशन करेंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर। एक कहलाएगी मेरी ऐप डॉट पीवाई और दूसरा मेरे पास जो मेन यहाँ पे इंटरफेस रहेगा वो रहेगा रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट की फाइल और ऐप डॉट पीवाई की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऐड फाइल के बटन पे क्लिक करते हैं, क्रिएट अ न्यू फाइल के बटन पे क्लिक करते हैं, अपनी फाइल का नाम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपल इसका नाम क्या रखेंगे, ऐप डॉट पीवाई। इसके बाद आपने क्या करना होगा, इसके बाद आपने यहाँ पर इसको कमिट कराना है। आप इसको यहाँ पे
सेव चेंजेस वगैरह भी करवा सकते हैं। पुल रिक्वेस्ट देना चाहें तो पुल रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू योर डिवीजन। बट हमने सिंपल फाइल क्रिएट करनी है तो मैं कमिट न्यू फाइल टू मेन यहाँ पर क्लिक कर दूँगी। जैसे मैं क्लिक करूँगी यू कैन ईज़िली सी कि मेरी app.py की फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। मैं वापस फाइल्स में आऊँगी, एंड आने के बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अब मुझे एक और फाइल क्रिएट करनी है। ये हमारी टेक्स्ट की फाइल रहेगी। आपने इसका नाम जो है वो यहाँ पे requirements.tsx जो है वो लाज़मी रखना है। याद रखें कि आपने इसको रिक्वायरमेंट्स ही नाम प्रोवाइड करना है। एंड सेम हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम इसको भी यहाँ पे कमिट कर देंगे। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपके लिए करना ज़रूरी है। फाइल के कॉलम में देख लीजिए कि दोनों फाइल्स आपके पास इस तरीके से 0 बाइट्स में अवेलेबल हो। अब हमने अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है एजेंटिक एआई के थ्रू, कि हम आएँगे अपने चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आके मैं एक सिंपल काम क्या करूँगी, आई हैव टू रोट अ प्रॉम्प्ट, ताकि जो मेरा चैट जीपीटी है वो मुझे उससे रिलेटेड पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर दे। तो हम क्योंकि एक टेम्परेचर कन्वर्टिंग ऐप क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखते हैं। मैं क्या लिखती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई एम मेकिंग अ टेम्परेचर कन्वर्टर ऐप इन स्ट्रीमलेट। सबसे पहले आप इसको बता दें कि आप जो है वो यहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो हम स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे सबसे पहले प्रॉम्प्ट में ये चीज़ बता दी। ठीक है, मैं कहती हूँ डेटा आई डिप्लॉय, मुझे इसको कहाँ पे डिप्लॉय करना है, हगिंग पेज के ऊपर। ठीक है, तो ये भी आपने इसको बताना होगा। क्यों बताना होगा, ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि हम यहाँ पे गिट का इंटरफेस यूज़ नहीं कर रहे, हगिंग फेस की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ताकि जब भी हमारा एजेंटिक एआई यहाँ पर हमारे कोड को जनरेट करे, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हो वो मैच करे हगिंग फेस की लाइब्रेरी से। अगर वो हगिंग फेस की लाइब्रेरी से मैच नहीं हो रही होंगी तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो यहाँ पे डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो इससे आप मेक श्योर कीजिए कि आप उसको बताइए कि आपने इस एप्लीकेशन को कहाँ पर डिप्लॉय करना है। तो हमने कहा हम एक टेम्परेचर कन्वर्टिंग ऐप बना रहे हैं सिमलेट के अंदर, जो कि हम कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, हगिंग कोड में डिप्लॉय करेंगे। आगे मैं कहती हूँ राइट अ कोड to make to make a temperature converter app। और यहाँ पे क्या बताना होगा, मुझे इसको फाइल्स बतानी होंगी। कौन कौन सी फाइल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, वो हम इसको बता देते हैं। जैसा कि मैं कहती हूँ मेक टू फाइल्स app.py एंड requirements.txt। क्यों, क्योंकि हमने यही दो फाइल जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर क्रिएट आउट किए, तो ये मुझे इन्हीं दोनों फाइल्स का जो है वो कोड प्रोवाइड करके देगा। अच्छा, ये एक सिंपल प्रॉम्प्ट है, अगर इसको आपने थोड़ा-सा एनहांस करना हो तो आप इसको थोड़ा-सा एनहांस भी कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे बोलती हूँ, मेक श्योर द यूजर इंटरफेस इज वेरी गुड, ऑल्सो एड अ साइड बार। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे ये एक छोटा सा फॉर्म दे दिया है कि हमें एक टेम्परेचर कन्वर्टर ऐप बनाना है, जो कि हम आगे इस पे डिप्लॉय करेंगे। आपने मुझे app.py की फाइल देनी है, requirement.txt फाइल देनी है, और आपने मेक श्योर करना है कि इंटरफेस अच्छा हो और साथ में साइड बार हमारा अवेलेबल हो। अब मैं जैसे ही यहाँ पे इंटर करूंगी ना, आप देखिएगा कि ये मुझे एक अमेजिंग सा जो है वो पूरा कोड प्रोवाइड कर देगा। तो इससे मुझे फायदा क्या होता है कि मुझे यहाँ पर एजेंटिक एआई का यूज़ करके काफ़ी कम टाइम में एक अच्छी एप्लीकेशन बनाने को मिल जाती है। तो यहाँ पे app.py का एक प्रॉपर कोड जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे ये जो लाइब्रेरीज़ लेगा, ये क्योंकि मैंने इसको खुद ही बताया हुआ है कि हमने हगिंग फेस से लेनी है, तो ये हगिंग फेस से खुद ब खुद लाइब्रेरीज़ को ले लेगा। साथ ही साथ इसने यहाँ पर आप देखें कि फूटर भी लगाकर मुझे दे दिया। तो एक सीमलेस सी जो एप्लीकेशन है वो पूरी की पूरी इसने मेरे लिए क्रिएट कर दी। अब हम एक आसान काम करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले app.py का कोड यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने हगिंग फेस में आएंगे, एंड दिस इज योर app.py फाइल, जिसको हमने क्या करना होगा, हमने एडिट करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करूंगी, देन आप यहाँ पे डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते, यू हैव टू क्लिक ऑन द एडिट बटन टू एडिट द फाइल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ गए। सिंपल काम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल उस कॉपी किए हुए कोड को पेस्ट कर देंगे। पूरा कोड पेस्ट करने के बाद अगेन मैं कमिट चेंजेस टू द मेन पे क्लिक कर दूंगी। तो यहाँ पे देखें मेरी app.py की जो फाइल है वो क्रिएट आउट हो गई। अब मुझे रिक्वायरमेंट्स के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट्स लाजमी रखनी है, क्योंकि उसके बगैर हमारा काम नहीं होगा। तो रिक्वायरमेंट्स में क्या लिखा है, सिंपल जो है वो स्ट्रीमलेट लिखा है, तो स्ट्रीमलेट को कॉपी करते हैं, रिक्वायरमेंट्स की फाइल में जाते हैं। यहाँ पर अगेन वही प्रोसेस करेंगे, इसको एडिट करेंगे, पुट आउट करेंगे, एंड देन हम कमिट कर देंगे अपने चेंजेस को। तो जैसे मैं कमिट कर दूंगी अपने चेंजेस को, यू कैन इजीली सी के यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर आ गया। अब ये रीस्टार्ट हो रहे हैं, रीस्टार्ट होने के फौरन बाद ये यहाँ पे रनिंग का प्रोसेस करेगा, जिसमें मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर रन कर सकूंगी। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अपनी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, पूरे प्रोसेस को हम देखते हैं। देख लें यहाँ पर रनिंग आ गया है। इसके बाद आपने सिंपल अपनी एप्लीकेशन को ओपन करना है, एंड यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन अप होकर आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास आप देखें कि
पूरा का पूरा इंटरफ़ेस आ गया है, इसने इंटरफ़ेस भी बना दिया है, मुझे जिसमें भी कन्वर्ट करना है, मैं उसमें यहाँ पे कन्वर्ट कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करके कन्वर्ट करती हूँ, तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पे इससे रिलेटेड जो है वो रिज़ल्ट दे देगा। इसी तरीके से अगर केल्विन में करना है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करना है, तो विदिन अ सेकंड बात ये है बताने की कि एजेंटिक एआई के थ्रू आप अपने कन्वर्जन ऐप्स को विदिन अ सेकंड्स क्रिएट कर रहे हैं, वो भी हमारे 2 प्रोसेसिंग को यूज़ करके। इस चीज़ को पढ़कर, इस चीज़ को समझकर हम क्या सीख रहे हैं कि हम डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस को यहाँ पे बना सकते हैं और अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप अच्छे-अच्छे एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, उसको किसी भी अच्छे डोमेन के साथ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, देन उस एप्लीकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जितने भी स्पेसेस होंगे, वो मेरे हगिंग फेस में क्रिएट आउट हो जाएँगे। आपने अगर अब तक कन्वर्ट कन्वर्टर ट्राई आउट नहीं किया, सो मेक श्योर कीजिए कि इसे भी ट्राई कीजिए। लिंक्डइन पेज का कोड ज़रूर शेयर कीजिए एंड मेक श्योर कीजिए कि लिंक्डइन पे भी मुझे टैग आउट ज़रूर कीजिए। तो एजेंटिक एआई से रिलेटेड ऑल डिटेल्स के लिए मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करते रहिए। मेरी ज़ूम क्लासेस ज़रूर लीजिए एजेंटिक एआई से थ्रू, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको सीख सकें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।